खतियान सुधारने का नियम समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो पूरा प्रक्रिया जरूर समझ लें, इसलिए कि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि यानी अगर आप चाह कर भी सोचेंगे सुधार कराना तो एक बड़ा प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर ये करेंगे कैसे, होगा कैसे। खतियान सुधार शिविर आखिरकार क्या है, कैसे आप जमीन के खतियान में सुधार करवा पाएंगे। देखें, जमीन का जो भूमि का सर्वेक्षण हुआ, यानी ये जो देख रहे हैं ना जमीन, तो इसमें जमीन मालिक को, आखिर जमीन मालिक से सरकार को तो बड़ा फायदा है, इसलिए कि जमीन मालिक को देना पड़ता है टैक्स, और सरकार जो है आपका रिकॉर्ड रखती है। आपके बीच में विवाद नहीं हो कौन मालिक है, इससे संबंधित जो है मालिक होने का, मालिकाना हक का कागजात वो सरकार के पास होता है, और आपके पास भी जमीन का कागजात होता है। तो अब यानी अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो सुधार के लिए आप कहां जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, कानूनी रूप से सुधार आप करवा पाएंगे। आखिरकार ये सुधार कराने का कानूनी प्रक्रिया क्या कहता है, कैसे आप सुधार कराएंगे, कौन सा खतियान में गड़बड़ी है, और ये जमीन का जो है कैसे आप असली मालिक बनेंगे। अगर आपका मालिकाना हक खत्म हो गया है, यानी अभी आप वर्तमान में कागजात के तौर पर मालिक नहीं हैं, सिर्फ आपके पास जमीन का दखल रह गया है। अगर आपका जमीन जो है वो सरकारी हो गया है, पहले निजी था, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, कैसे जो आप जो अपना कागजात है वो डॉक्यूमेंट है, इन सब सारा समस्या जो है वो खत्म होने वाला। देखें, हम आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण जो हुआ है एक बार अंग्रेजों के समय पर हुआ है, यानी अंग्रेजों के समय पर जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी ये हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे। और उसके बाद जो हुआ यहाँ पर दोबारा वो हो गया क्या, रिविजनल सर्वे, यहाँ पर रिविजनल सर्वे। अब यहाँ पर देखें, ये जो समय था ना, ये 1900 आप कह सकते हैं 1902 से यानी 1915 ये समय था, और वहां पर जो है ना कैडेस्ट्रल, और उसके बाद जो ये रिविजनल सर्वे हुआ ये 1960 1970 का ये सर्वे है। अब आखिरकार इसमें दोनों में क्या अंतर है, क्या जो है समस्या उत्पन्न हो गया, जो लोग आज परेशान हैं। तो ये जो कैडेस्ट्रल है उसकी अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये आज का नहीं, ये पहली बार ही हुआ था, लोगों को जमीन मालिक बनाया गया और ये पहली बार शुरुआत किया गया। उसके बाद जब यहाँ पर बात करें कि जमीन का मैप जो है भी तैयार किया गया, किसके पास कौन सी जमीन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया। जमीन का सीमा तय किया गया, जमीन का यहाँ पर बात करें तो प्लॉट नंबर दिया गया, जमीन का आकार दिया गया, ये सब कुछ दिया गया जो आपके दखल में है। और सबसे बड़ी बात है कि असली मालिक का पहचान किया गया, और उसके कौन उस पर खेती कर रहा था, कौन फसल लगा रहा था, ये सारा कुछ, और उसको जमीन का वो मालिक बन गया। तो ये रिकॉर्ड जो है ना कैडेस्ट्रल वाला, ये जो है अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया, और इसी अंग्रेजों के द्वारा जो तैयार किया गया था, यानी उस सभी जमीन मालिक से टैक्स वसूलने के लिए, जो लोग खेती कर रहे थे उससे टैक्स वसूलने के लिए। अब जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे उसका जमीन जो है वो नीलाम भी होता था। ठीक है, मालिक हम बना दिए, लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे, जमीन नीलाम होगा। उसका क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, उसको भी बताएंगे। कभी आपका भी जमीन नीलाम हुआ होगा तो कहाँ उसका इन्फॉर्मेशन है, कहाँ उसकी जानकारी है, क्या कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे, ये हो गया, ये सारा प्रक्रिया किया गया, लेकिन अभी वर्तमान में अभी देखने को मिलेगा रिविजनल सर्वे, और ये जो है राज्य सरकार के द्वारा अपने स्तर से जो है यानी दोबारा जो है भूमि का सर्वे राज्य सरकार के द्वारा किया गया। और कारण यही था, देखें ऐसा जो है ना कि बहुत सारे लोगों जमीन की क्या करते थे, खरीद बिक्री करते थे। तो अब नया जो मालिक है उसका भी जमीन का तो मैप बनना चाहिए। तो खरीद बिक्री के बाद जो है मैप में अपडेट, जमीन का जो मैप है मैप में अपडेट होना चाहिए। तो ये सब के लिए ऐसा किया गया। और उसके बाद किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए ऐसा किया गया। तो ये सारा प्रक्रिया किया गया।
अब ये जो रिविजनल सर्वे की हम बात कर रहे हैं, तो रिविजनल सर्वे जो तैयार किया गया है ना, वो कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से, कैडेस्ट्रल सर्वे में जो जमीन के मालिक थे उनके यहाँ पर जो है रिविजनल सर्वे में उनके बेटे, उनके पोते, ये लोग जमीन के मालिक बने। या कोई व्यक्ति कैडेस्ट्रल सर्वे से जमीन को अगर बेच देता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे से जमीन का हो गया केवाला, आज नहीं हुआ, ये केवाला हुआ यहाँ पर जो है 1900 अगर कह सकते हैं 18 में जमीन केवाला हुआ जमीन 1900 जो है 30 में। ये बहुत सारी जमीन को बेचा गया, तो जो जमीन बेचा गया इसका जमीन का एक मैप तैयार होगा, यहाँ पर इनका भी जमीन का एक मैप तैयार होगा। ये लोग इसलिए जमीन के खरीदार हैं ये लोग। अब खरीदार है तो इनका मैप बनेगा, कहाँ पर आप खरीदे हैं इसकी जांच होगी और इनके जमीन का मैप बनेगा। और मैप ही नहीं बनेगा, बाद में जो है इनके जमीन का खतियान भी बनाया गया, और वो खतियान इनका कहाँ बना, रिविजनल में। जमीन का केवाला था, बहुत लोग का ये गलती हुआ, लेकिन जिसके पास जमीन का केवाला था उन लोगों के नाम से जमीन का आज जो है खतियान नहीं बना। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि इन्होंने जमीन पर ना तो कब्जा प्राप्त किया और ना ही जमीन का दाखिल खारिज करा पाए। तो आज उस केवाला का क्या होगा, ये आपके मन में अगर सवाल चल रहा होगा कि आज उस जमीन के केवाले का क्या होगा, ये अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरकार जो है उससे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, आपका ऐसा समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे डिटेल से कि आखिरकार उसके लिए क्या नियम और क्या कानून है। अब बात करेंगे जमीन के खतियान सुधारने को लेकर। तो कैडेस्ट्रल सर्वे से के अनुसार ही रिविजनल सर्वे का सुधार होगा, ये तो तय है। यानी ये सुधार रिविजनल से कैडेस्ट्रल में नहीं होने वाला। कैडेस्ट्रल जो सर्वे आप देख रहे हैं ना, इससे रिविजनल का सुधार होगा। और ये सुधार होगा कहाँ? ये सुधार होगा सिर्फ सिविल कोर्ट में। यानी सिविल कोर्ट में आपको जो है कैडेस्ट्रल जो CS खतियान है, CS खतियान से जो है यहाँ पर से दावा करना होगा RS सुधार के लिए, RS जो है सुधार के लिए। अब यहाँ पर CS खतियान को भी देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और RS में क्या त्रुटि हुई उसको देखा जाएगा। उसके बाद जो है सारा तथ्य देखने के बाद, सारा सिचुएशन देखने के बाद कोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में आ सकता है या आएगा, आना ही है। इसलिए अगर आपका कैडेस्ट्रल सर्वे में आपका हक बनता है और आपके पूर्वज ने जमीन का कभी केवाला नहीं किया तो वो जमीन आपके नाम ही बनना चाहिए। यहाँ पर जमीन दूसरे के नाम पर अगर चला गया है तो उस जमीन को आप प्राप्त कर पाएंगे, अपने नाम पर जमीन को ले पाएंगे और साथ में जमीन का अगर दखल भी मौजूद नहीं है तो जमीन पर आप कब्जा भी प्राप्त कर पाएंगे। ये होना तय है। इसके बाद जो है अभी के समय में राज्य सरकार का द्वारा जो कार्य है ना, वो ये है कि जो RS है, रिविजनल सर्वे है, इसके आधार पर अब जो है नया यहाँ पर जो है नया आप कह सकते हैं डिजिटल सर्वे करना है, डिजिटल सर्वे। तो अब नया डिजिटल सर्वे के लिए किसको देखा जा रहा है? रिविजनल सर्वे को। रिविजनल सर्वे से आप जमीन को अगर किसी को केवाला किए होंगे तो उसका डिजिटल सर्वे में क्या बनेगा? खतियान बनेगा, साथ में क्या बनेगा? मैप बनेगा, जो पहले बनता था CS से जो आपका बना। अब अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती, मान लेते हैं डिजिटल भूमि सर्वेक्षण किया गया और उसमें जो है हो सकता है गलती से जो है आपका नाम को दर्ज नहीं किया गया, गलती से जो है आपका जमीन जो है वो दूसरे के नाम पर कर दिया गया। ये कहाँ किया गया? नया डिजिटल सर्वे में। तो इसमें जो है ना खतियान सुधार का शिविर लगाया जाएगा कि आप पहले देख लीजिए कि आपका क्या है त्रुटि और उसके बाद हम आपको सुधार का मौका देंगे। और सुधार उसी का होगा जिस पर जिसका दावा होगा। अगर आपका उस पर जो है दावा होगा तो सुधार होगा, अगर दावा नहीं होगा तो सुधार नहीं। ये पूरा प्रक्रिया है। बस आपको करना क्या है, आप अपनी अभी वर्तमान स्थिति में अगर आपका जो नया डिजिटल सर्वे वो तैयार नहीं हुआ है तो आप अपने जमीन का जो भी जमीन आपके पास है, आप अपना जमाबंदी जमीन का जो कायम है, आपका जो राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ पर नाम है, उसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसका सुधार आप पहले करा लें। अगर उसका सुधार आप करा लेते हैं, और इस सुधार कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सुधार का काम सिर्फ राजस्व जो है अधिकारी करेंगे
अगर राजस्व अधिकारी से ऊपर की बात है तो या तो आप DCLR कोर्ट जाएंगे या ADM कोर्ट जाएंगे, वहां से आप जो है इसको सुधार करवा पाएंगे। और अगर ये सुधार आप करवा लेते हैं तो आपका आगे आने वाला जो डिजिटल सर्वे है उसमें गड़बड़ी की संभावना जो है वो काफी कम हो जाएगी, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं बनेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।